गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 24 और 25 ऑफ दिसंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन में स्टार्ट करते हैं। Which country's armed forces have recently been honored with the coveted Golden Owl Award for their outstanding performance? कौन सी कंट्री की आर्म्ड फोर्सेज है जिसको हाल ही में ऑनर दिया गया है विद द गोल्डन आउल अवार्ड इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। इंडिया के जो आर्म्ड फोर्सेज हैं इनको ऑनर किया गया है विद द गोल्डन आउल अवार्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और एक रिमार्केबल डिस्प्ले ऑफ एक्सेलेंस के दौरान 3 ऑफिसर्स हैं फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज जिनको की ऑनर किया गया विद द गोल्डन आउल अवार्ड इनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए बेसिकली। और ये अंडरगो कर रहे थे प्रेस्टिजियस कमांड एंड स्टाफ कोर्स एट डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज। कहाँ पे है ये? श्रीलंका में। ठीक है, तो ये अवार्ड याद रखिएगा कि श्रीलंका प्रेजेंट करता है और श्रीलंका के करंट में प्रेसिडेंट कौन है? रेनिल विक्रमसिंघे। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हमारे एक्सेप्शनल अचीवमेंट को इन एनालिटिकल स्किल्स, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और हमारे पोटेंशियल के लिए फॉर फ्यूचर लीडरशिप। ठीक है, तो यही रीजन है कि गोल्डन आउल अवार्ड दिया गया इंडिया को। और किस कंट्री ने दिया तो ये जरूर याद रखिएगा, आंसर इज श्रीलंका। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। Which actor has been awarded the Order of Merit of the Italian Republic, which is the highest Italian civil award in December 2023? जो हाईएस्ट इटालियन सिविल अवार्ड था इसको किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी या किस इंपॉर्टेंट एक्टर को दिया गया इस साल? तो यहाँ पे आंसर है मिस्टर कबीर बेदी। ठीक है, हु इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग अजंता एल्लोरा फिल्म फेस्टिवल 2024? ये जो फिल्म फेस्टिवल है ये जनवरी मंथ में कंडक्ट होगा और इस दौरान पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा जावेद अख्तर को। ठीक है, who has been recently awarded the prestigious Royal Society of Chemistry's Nyholm Prize for Education? ये जो प्राइज है केमिस्ट्री की फील्ड में दिया जाता है, हाल ही में ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया सविता लडागे को। किस लिए? क्योंकि इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने केमिस्ट्री के सेक्टर में दिया है और बच्चों को अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की एजुकेशन दी है। ठीक है, Which film received the Special Jury or Silver Peacock Award at the 54th International Film Festival of India? जो 54th एडिशन था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, इसमें कौन सी मूवी है जिसको स्पेशल ज्यूरी और सिल्वर पिकॉक अवार्ड दिया गया? तो यहाँ पे आंसर है कंटारा। ठीक है, कंटारा मूवी को डायरेक्ट किसने किया? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आंसर इज ऋषभ शेट्टी। ठीक है, और अगर इस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस मूवी को दिया गया है, तो इसका नाम याद रखिएगा एंडलेस बॉर्डर्स। ठीक है, तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला एंडलेस बॉर्डर्स को और सिल्वर पिकॉक अवार्ड मिला है कंटारा को, जिसको कि डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड? पहली इंडिया की वुमेन कौन है जिन्होंने हाल फिलहाल रिसीव किया इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड को? तो इनका नाम है एकता कपूर। ठीक है, तो ये कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को? तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया हाल फिलहाल एक सेरेमनी के दौरान जो कि नई दिल्ली में हुई थी। और अगर हम बात करें नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल की, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप जो भी जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन होते हैं उनको एक्सेस, शेयर और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, और इस इनिशिएटिव को स्पीयरहेड कौन करता है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ओके, इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि एक सिग्निफिकेंट लीप लिया है हमने इन डेमोक्रेटाइजिंग क्रिटिकल जियो साइंस डेटा। साथ ही स्टेक होल्डर्स को इससे एम्पावरमेंट मिली है अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड एकेडमिया, जिसके बाद अब इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज को हम इजिली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली याद रखिएगा नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसका है? योर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। चलिए कुछ मिनिस्ट्रीज देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में है। विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर हैज इनिशिएटेड द साथी पोर्टल? एक्चुअली हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन
इन्होंने अनाउंस किया कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है विच वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इन्होंने कोलैबोरेट कर दिया है आईआईटी कानपुर के साथ और मिल के इनिशिएट किया है साथी पोर्टल को। ठीक है, साथी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोर्टल। ठीक है, फिर से सुनिए क्या होता है फुल फॉर्म साथी का? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन पोर्टल। इस पोर्टल का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सभी बच्चों को जो कि पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एजुकेशन में, जैसे कि जेई हो गया या फिर नीट हो गया या जो और भी डिफरेंट तरीके के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग और अदर एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। ठीक है, तो इसी पर्पज से 45 डेज का क्रैश कोर्स अभी हाल फिलहाल जेई का लॉन्च कर दिया गया इस पोर्टल पे, और इसमें जो है पढ़ाएंगे बहुत सारे आईटी टॉपर्स, एकेडमिशियंस एंड सब्जेक्ट एक्सपर्ट। और ये जो क्रैश कोर्स है ना सिर्फ ये एक लैंग्वेज में अवेलेबल है बल्कि ये टोटल 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इंक्लूडिंग इंग्लिश। ओके, तो इसी वजह से ये जो पोर्टल है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। किस मिनिस्ट्री का पोर्टल है? तो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके इस पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी मद्रास के बारे में एक खास बात हम क्या जानते हैं कि आईआईटी मद्रास ने कुछ दिनों पहले अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इंस्टैब्लिश कर लिया है ज़ांज़िबार में, जो कि तंजानिया कंट्री में लाई करती है। ठीक है, इसी के साथ आईआईटी दिल्ली ने भी सिमिलर अनाउंसमेंट करी है कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस इस्टेब्लिश करेंगे अबू धाबी यूएई के अंदर। ओके, लीड्स 2023 रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय विच इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री? लीड्स रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो लीड्स रिपोर्ट को जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में हमने सैटरडे को पढ़ा था कि इसमें पहले 15 स्टेट ऐसे थे जो कि अचीवर्स की कैटेगरी में आते थे, लेकिन अब ये घट के 13 हो चुके हैं क्योंकि 2 स्टेट हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में थी। सिंपली याद रखना है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करती है ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन रिलीज करता है लॉजिस्टिक इंडेक्स चार्ट 2023 का, आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Which ministry has recently initiated the Dare to Dream scheme in honor of the late former president Dr. APJ अब्दुल कलाम? तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक स्कीम को इनिशिएट किया है जिसका नाम है डेयर टू ड्रीम स्कीम, और किसको ट्रिब्यूट पे करने के लिए? तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज युव एआई initiative is a collaboration between Ministry of Electronics and IT and which other company? तो युव AI इनिशिएटिव है कोलैबोरेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT अलॉन्ग विद मेटा। और लास्ट है NCRB दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? तो NCRB फंक्शन करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉरिडोर्स आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने कॉरिडोर्स डेवलप हो रहे हैं आपको ये बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक लोन साइन किया है जो कि $250 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन है, और इसकी हेल्प से जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट है उसके सपोर्ट को कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव करने की बात की जा रही है, और जो नेशनल सप्लाई चेन्स और लिंक्स हैं विद रीजनल एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स उनको मजबूत किया जाएगा, साथ ही और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इससे क्रिएट होंगी। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका बेसिक एम क्या हो गया कि वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को प्रमोट करना और फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ को डेवलप करना इंडिया के अंदर। टोटल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को डेवलप किया जा रहा है अंडर दिस प्रोग्राम, और इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DPIIT दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो टोटल कितने कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे? आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज 11। ओके, चलिए कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। Which state is home to the Kakrapar atomic power project that recently achieved criticality, signifying the onset of a controlled fission chain reaction? तो यहाँ पे आंसर है गुजरात, और जो 4th यूनिट है ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट की गुजरात के अंदर, जिसकी कैपेसिटी है 700 MWE, इसने अचीव कर ली है क्रिटिकलिटी को हाल ही में, और इसी के साथ ये इनिशिएट कर रहा है कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ककरा पावर फैसिलिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारे इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं जिनको कि NPCIL ने बनाया है, फुल फॉर्म
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं ये नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल एंड हैवी वाटर का यूज़ करते हैं एज कूलेंट एंड मॉडरेटर। ठीक है, NPCIL की बात करेंगे तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि किसकी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, और इसने ऑलरेडी ऑपरेट कर रखी हैं बहुत सारी इंडिजिनस पावर प्रोजेक्ट्स को अपनी फैसिलिटीज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट में लाई करता है ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। Tembu lift irrigation project that was making news recently is located in which Indian state? Tembu lift irrigation project लाई करता है महाराष्ट्र में। India's first regional rapid transit system project जिसका नाम है नामो भारत is being constructed between। इंडिया का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट जिसका नाम है नामो भारत ये कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है इन बिटवीन दिल्ली एंड मेरठ। ठीक है, Central government has approved the first urban flood mitigation project for which state or the union territory? Central government ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है पहला urban flood mitigation project for the state of Tamil Nadu. Which country inaugurated the world's largest single-site solar power plant? That is Al Dhafra project. Al Dhafra project दुनिया का सबसे बड़ा single-site solar power plant है और ये किस country का है? Answer is UAE. Next है Which state has emerged as a top performing state in the inaugural edition of the Khelo India Para Games? ये क्वेश्चन 5 स्टार का है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट है जो कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे रहा इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा स्टेट। जो इनॉग्रल एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में, और हाल ही में इसको कंक्लूड की हैं हमारे यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने, और जिसमें कि हरियाणा इमर्ज हुआ एज द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट। ओवरऑल इसने सिक्योर किए 105 मेडल्स जिसमें कि 40 गोल्ड मेडल थे। और हरियाणा के बाद सेकेंड पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा? उत्तर प्रदेश, और थर्ड पे रहा तमिलनाडु। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स एक इनिशिएटिव है जिसका एम है हमारे जो भी पैरा एथलीट्स हैं उनको एम्पावर करना इन इंडिया, और इसको ऑर्गेनाइज करती है जाहिर सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। किसके साथ मिलके? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कुछ और बॉडीज इसमें इंक्लूडेड हैं, और ये पार्ट है हमारे जो बड़े लेवल का खेलो इंडिया इनिशिएटिव है उसका। ठीक है, तो 3 बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए वेन्यू क्या है? आंसर है नई दिल्ली। इसमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सा स्टेट रहा? आंसर है हरियाणा। और रनर अप कौन सा स्टेट रहा? आंसर इज तमिल। और रनर अप कौन सा स्टेट रहा? तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। चलिए कुछ स्टेट करंट अफेयर्स देख लेंगे। ड्यूरिंग द रिसेंट साइक्लोन मिचोंग an oil spill occurred into the Buckingham Canal and Ennore Creek in which Indian state? हाल ही में जो साइक्लोन मिचोंग आया था और इसकी वजह से एक ऑयल स्पिल हुआ है कहाँ पे? बकिंगम कैनल और एनोर क्रीक में। आपको बताना है ये जगह कहाँ पे है। आंसर इज तमिलनाडु। At present, which state accounts for highest share in the total rooftop solar installation capacity in India? तो प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा शेयर टोटल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी के मामले में किस स्टेट के पास है? गुजरात के पास। टोटल इनके पास 31.1% का शेयर है। सिरपुर वेटलैंड दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वेटलैंड लाई करता है मध्य प्रदेश में। खास बात क्या है कि ये एक रामसर साइट भी है। Which state has recently overtook Tamil Nadu to emerge as the second largest economy in India after Maharashtra? तो महाराष्ट्र के बाद अब दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी इंडिया की कौन सी बन चुकी है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की ओवरऑल शेयर क्या है इनकी इकोनॉमी के मामले में? 9.2%, और महाराष्ट्र का शेयर है 15.7% का शेयर। तो अब महाराष्ट्र फर्स्ट नंबर पे आता है और सेकेंड नंबर पे पहले तमिलनाडु आता था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश आ चुका है। The popular Sunburn electronic dance music festival that was recently in news is related to which state or the union territory? जो popular Sunburn electronic dance music festival है ये related है गोवा के साथ। Okay? Next है who has become the second highest paid player in the history of the IPL as Sunrisers Hyderabad bought him? तो IPL की हिस्ट्री में सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन हो चुके हैं क्योंकि इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने परचेज किया है? तो यहाँ पे आंसर है पैट क्यूमिंस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन से कंट्री के लिए खेलते हैं? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है पैट क्यूमिंस। ये सेकेंड मोस्ट एक्सपेंसिव IPL प्लेयर रहे इन हिस्ट्री क्योंकि इनको परचेज किया सनराइजर्स हैदराबाद ने। कितने अमाउंट के साथ? 20.5 करोड़ रुपीज। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पेड प्लेयर कौन है तो ये हैं मिशेल स्टार्क। ठीक है, चलिए कुछ क्रिकेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Who has recently become the 8th bowler in the world?
टू टेक 500 और मोर विकेट्स इन द टेस्ट क्रिकेट। हाल ही में 8वें बॉलर कौन हो चुके हैं पूरी दुनिया के जिन्होंने 500 या उससे भी ज़्यादा विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में? तो इनका नाम है नथन लियोन। और कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। Which cricketer has been appointed as the Youth Voter Awareness Ambassador for Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर के लिए सुरेश रैना को बनाया गया है यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर। Who has been appointed as the head coach of Indian cricket team by the Board of Control for Cricket in India? BCCI ने अपॉइंट किया है राहुल द्रविड़ को as the head coach of Indian cricket team। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि किसी भी सेलिब्रिटी को यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है किसी जगह का? क्योंकि वो जो शख्स है वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी होती है और लोग उसकी बात मानते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए सुरेश रैना को बनाया गया है ताकि लोग इनकी बात सुने और वोट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। ठीक है। हु इज़ द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरीज? 15 ODI सेंचुरीज स्कोर करने वाले पहले क्रिकेटर हो चुके हैं विराट कोहली। Which Indian cricketer scored the fastest century in the ODI World Cup in 62 balls? कौन से इंडिया के क्रिकेटर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई किसी भी ODI वर्ल्ड कप में सिर्फ और सिर्फ 62 बॉल का यूज करते हुए? तो ये है मिस्टर KL राहुल। ठीक है। और ट्रेंट बाउल हु वाज सीन इन द न्यूज इज अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? ट्रेंट बाउल जो है न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं। ओके। नेक्स्ट है इंडिया कंडक्ट्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस अल नजा ईस्टर्न ब्रिज एंड नसीम अल बहर विद विच अरब कंट्री? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस के नाम दिए हुए हैं, अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहर। इसमें से अगर आपको एक भी आता होता तो आप आंसर बहुत आसानी से गेस कर लेते और यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओमान। हाल ही में इंडिया और ओमान ने अडॉप्ट किया है अपना इंडिया ओमान ज्वाइंट विजन पार्टनरशिप फ्यूचर के लिए, जिसमें इन्होंने स्टेज को सेट कर दिया है फॉर द बायलैटरल कोऑपरेशन कि किस तरह से इन्हें कोलैबोरेट करना है फ्यूचर में। और इनका ये जो विजन डॉक्यूमेंट जो क्रिएट किया इन्होंने, इसमें फोकस किया जाएगा बिल्डिंग पार्टनरशिप्स के ऊपर कि किस तरह से हमें पार्टनरशिप्स को और फर्दर बिल्ड करना है ब्रॉडली 8 to 10 एरियाज में। और इसमें क्या क्या एरियाज हैं जैसे कि मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेस, डिजिटल पेमेंट्स, हेल्थ, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, इस तरह के एरियाज हैं। ठीक है। तो ये जो ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमिटी है ये हाईएस्ट फोरम होती है एंगेजमेंट की बिटवीन इंडिया एंड ओमान इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। ओके। तो ये सारी की सारी एक्सरसाइजेस हम कंडक्ट करते हैं अलॉन्ग विथ ओमान। आपको सऊदी अरेबिया के साथ इंडिया की होने वाली एक एक्सरसाइज का नाम कमेंट्स में मेंशन करना है। चलिए कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो आजकल चर्चे में थी। फर्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन एंड द यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेज? तो इंडिया और यूएस की जो आर्मी है उन्होंने हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की है जो काफ़ी फेमस है। इसका नाम है वज्र प्रहार। क्या आप इसका वेन्यू बता सकते हैं? मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही बताया था। सूर्य किरण इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? सूर्य किरण कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? आंसर इज इंडिया एंड नेपाल। एक्सरसाइज मित्रा शक्ति 2023 इज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? मित्रा शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन सी गार्डियन 3 बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज? सी गार्डियन 3 होती है चाइना और पाकिस्तान के बीच। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ विच कंट्रीज? हरिमाऊ शक्ति होती है इन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है। और लास्ट है संप्रीति 11 मिलिट्री एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? संप्रीति हमने कुछ दिनों पहले कंडक्ट की है अलॉन्ग विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हाल फिलहाल और कौन सी 2 एक्सरसाइजेज हुई हैं? पहला है इसमें बोंगो सागर और सेकेंड है इसमें कॉर्पैट। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आजकल हो रही हैं या हो चुकी हैं और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इनिशिएटिव? तो जो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इनिशिएटिव है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ यूएस लॉयड ऑस्टिन ने अनाउंस किया है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन को स्टैब्लिश किया जाएगा और ये एक नया यूएस लेड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव है जो कि रहेगा अंडर द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। इसका फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को मजबूत करना या उनको टैकल करना बेसिकली इन द रेड सी रीजन। ठीक है। और ये किस वजह से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है? क्योंकि जो रिसेंट अटैक हुआ था कमर्शियल शिपिंग के ऊपर बाय ईरान अलाइंड हाउती रेबल्स बेस्ड इन येमेन,
ये काफ़ी ज़्यादा मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका था और इन्होंने अटैक किया था यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स। ओके, तो इस ऑपरेशन की हेल्प से ये इंश्योर किया जाएगा कि जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है वो बरकरार रहे इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग सिक्योरिटी क्राइसिस। तो यहाँ पे बेसिकली पर्पस क्या है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन इनिशिएटिव का, टू कर्ब मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स बाय हाउथी रेबल्स इन द रेड सी रीजन। ओके, कुछ ऑपरेशंस चलिए देख लेते हैं जो आजकल न्यूज़ में है। फर्स्ट है ऑपरेशन सेशा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली, एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ। ऑपरेशन सेशा को लॉन्च किया गया था ताकि जो टिम्बर का इलीगल ट्रेड होता है उसको कर्ब किया जा सके या उसको रोका जा सके। ऑपरेशन चक्रा 2 विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन। ऑपरेशन चक्रा 2 को लॉन्च किया था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने, दैट इज CBI। What is the name of the operation launched by India to bring back its citizens from Israel and Palestine? मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो भी इंडियंस फंसे हुए थे इजराइल और पैलेस्तीन में जब ये वॉर स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन अजय ताकि उनको सेफली इंडिया में वापस लाया जा सके। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया था इजराइल कंट्री ने। देखिए, इंडिया के जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनका आपको एम भी याद करना पड़ेगा कि किस वजह से उसको लॉन्च किया गया, लेकिन अगर वो दूसरी कंट्रीज के ऑपरेशंस हैं तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन किस कंट्री ने लॉन्च किया, दैट्स इट। ठीक है, उसके अंदर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आपसे वनडे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है विच इंडियन आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड द ऑपरेशन सजग ड्रिल? ऑपरेशन सजग ड्रिल को लॉन्च किया था या कंडक्ट किया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने। ऑपरेशन मुस्कान विच वॉज सीन इन द न्यूज वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच सिटी? M फॉर मुस्कान एंड M फॉर मुंबई। ठीक है, ऑपरेशन मुस्कान को मुंबई में लॉन्च किया गया था। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस बच जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑपरेशन है एक त्रिनेत्र। ऑपरेशन त्रिनेत्र को लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। फिर इसके अलावा ऑपरेशन शील्ड है जिसको कि लॉन्च किया गया था ब्राज़ील कंट्री में। ठीक है, और एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है कवच। ऑपरेशन कवच किसका है? कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी का? आंसर इज न्यू दिल्ली। फिर इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑपरेशंस और हैं, जैसे कि ऑपरेशन करुणा। ये क्यों लॉन्च किया गया था? म्यांमार कंट्री की हेल्प करने के लिए, क्योंकि म्यांमार कंट्री को अफेक्ट किया था साइक्लोन मोका ने। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी। ये क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि सूडान में जब कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस टाइम पे वहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको इंडिया में वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ द काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस, अ न्यू रेगुलर ट्रेन सर्विस कनेक्ट्स वाराणसी टू विच सिटी इन साउथ इंडिया। तो हाल ही में काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ की जा चुकी है। ये नई रेगुलर ट्रेन सर्विस है। कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करेगी, आपको ये याद होना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ कर दी है काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस, और ये एक नई रेगुलर ट्रेन सर्विस है जो कि कनेक्ट करेगी कन्याकुमारी को, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट टिप होता है इंडिया का, किससे? वाराणसी से। ठीक है, वाराणसी होली सिटी है नॉर्थ इंडिया की, और इन्होंने फ्लैग ऑफ किया ट्रेन की इनॉग्रल रन को ड्यूरिंग हिज विजिट टू वाराणसी फॉर द काशी तमिल संगमम कल्चरल इंटीग्रेशन इवेंट। और ये जो ट्रेन रूट है ये पास करेगी थ्रू ऑल द मेजर सिटीज ऑफ तमिलनाडु अगले 32 आवर्स तक, जिसमें कि हाईलाइट किया जाएगा एंशिएंट बॉन्ड बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी 2 सिटीज इससे कनेक्ट हो रही हैं? वाराणसी और कन्याकुमारी। कुछ रिसेंट इनॉग्रेशंस पे चलते हैं। स्वर वेद महामंदिर, which is world's largest meditation center, inaugurated recently, is located in which Indian city? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर हाल ही में इनॉग्रेट कर दिया है जिसका नाम है स्वर वेद महामंदिर। कहाँ पे इनॉग्रेट किया? तो आंसर इज वाराणसी। Which city houses the world's largest diamond bourse inaugurated by PM मोदी recently? सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स हाल ही में इनॉग्रेट हो चुका है। बोर्स का मतलब क्या होता है? मार्केट। ठीक है, Which country recently inaugurated world's deepest and the largest underground laboratory known as DURF? तो हाल ही में चाइना ने इनॉग्रेट कर दी है दुनिया की सबसे डीप और सबसे बड़ी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। क्लासिक इंपीरियल टूरिस्ट वेसल वॉज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? क्लासिक इंपीरियल टूरिस्ट वेसल को इनॉग्रेट किया है केरला स्टेट में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इनॉग्रेटेड मिशन महिला सारथी? मिशन महिला सारथी को इनॉग्रेट किया है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रफ डायमंड्स एज ऑफ 2023? 2023 तक की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है रफ डायमंड्स के मामले में? यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज रशिया। रशिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रफ डायमंड्स। और किस वजह से ये चीज़ न्यूज़ में है आजकल? क्योंकि हाल ही में जो G7 के नेशंस हैं उन्होंने
एक बैन अनाउंस किया है कि जो भी इंपोर्ट्स होते हैं रशिया के डायमंड्स का उनको बैन किया जाए। कब से? 1 जनवरी 2024 से। ठीक है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं? ताकि जो रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को उससे वो रुक सके और उसको फर्दर कोई फाइनेंशियल हेल्प ना मिल पाए। ठीक है, तो इसी वजह से ये चीज़ आजकल थोड़ी सी न्यूज़ में है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर रफ डायमंड्स के मामले में है रशिया। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि G7 ने हाल ही में एक बैन इम्पोज किया है रशिया के ऊपर ताकि उनको फर्दर कोई भी फाइनेंशियल हेल्प ना मिल सके जो वो इन्वेजन कर रहे हैं यूक्रेन का उसके रिगार्डिंग। ठीक है, कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे आते हैं। इसमें फर्स्ट है रिक जेम्स पेनिनसुला, अ वोल्केनिक हॉटस्पॉट रिसेंटली इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो पेनिनसुला है ये एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट है। कौन सी कंट्री में लाई करता है आपको ये बताना है। ये एक वोल्केनिक हॉटस्पॉट है साउथ वेस्ट आइसलैंड में, और यहाँ पे हाल ही में एक इरप्शन देखा गया है सिस्मिक एक्टिविटी के बढ़ने के बाद। तो जो लावा फाउंटेन्स था वो बहुत ऊंचे तक उठा था और उसकी वजह से जो यहाँ के आसपास के टाउन थे वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको इवैक्यूएट करवाया गया अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, तो ये जो पेनिनसुला है कहाँ पे है? आइसलैंड में। फ्री टाउन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़ इज कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ विच कंट्री। फ्री टाउन कौन से कंट्री की कैपिटल है, साथ ही सबसे बड़ी सिटी है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सियरा लियोन। सियरा लियोन कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट अफ्रीका के साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे, और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है अलॉन्ग विथ लाइबेरिया और गिनिया। ठीक है, तो फ्री टाउन इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे एक कूप अटेम्प्ट करने की कोशिश करी गई। Salton Sea that was recently making news for huge lithium deposits is located in which country? Salton Sea लाई करता है यूएस में और यहाँ पे बहुत बड़ा लिथियम डिपॉजिट्स है। Abdel Fattah al-Sisi was recently re-elected as the president of which country for third 6-year term? कौन सी कंट्री के ऑलरेडी प्रेसिडेंट थे अब्दुल फतेह अल सीसी? आंसर इज इजिप्ट, और फिर से अभी अपना तीसरा टर्म स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 6 सालों का रहेगा। Which country has recently devalued its currency peso against dollar significantly recently? तो हाल ही में अर्जेंटीना ने अपनी करेंसी पेसो को डिवैल्यू किया है अगेंस्ट डॉलर। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन लगभग 143% से राइज कर चुका था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एज ऑफ 2023 विच कंट्री इज द टॉप सोर्स ऑफ स्टील मेकिंग कोकिंग कोल फॉर इंडिया? 2023 तक की बात करें तो कौन सी कंट्री टॉप सोर्स है स्टील मेकिंग कोकिंग कोल के लिए इंडिया के अंदर? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया हमारा लीडिंग सप्लायर है कोकिंग कोल के मामले में जो कि यूज़ किया जाता है स्टील मेकिंग में, और इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 13 मिलियन टन्स आउट ऑफ 25.6 मिलियन टन्स जो कि हमने इंपोर्ट किया पूरी दुनिया से फ्रॉम अप्रैल टू अगस्त 2023। ठीक है, तो हम एफर्ट्स लगातार कर रहे हैं कि हम जो डोमेस्टिक कोल वॉशिंग कैपेसिटीज़ हैं उनको इंक्रीज कर सकें, जिससे कि जो हमारा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो फिलहाल हमारा टॉप सोर्स क्या है कोकिंग कोल के लिए? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल हम इंपोर्ट कराते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपर्स देख लेते हैं एक बार। Which Indian woman took the top spot from India in the Forbes list of 100 most powerful women in 2023? तो फोर्ब्स की लिस्ट जारी हुई थी 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की। इसमें इंडिया की तरफ से कौन सी वुमेन है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रही? इनका नाम है निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। विच इज द टॉप स्टेट फॉर एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस इन द स्मार्ट सिटीज मिशन इन 2022? सिटी के मामले में सबको याद रहता है कि इंदौर है, लेकिन स्टेट के मामले में याद रखना है आपको कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। As per a recent RBI study, which state topped the list of states that attracted investment funds from banks and financial institutions in 2022 to 2023? रिसेंट RBI की स्टडी के मुताबिक कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया स्टेट्स की लिस्ट में जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फंड्स को अट्रैक्ट किया अपने स्टेट में फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस टाइम पीरियड में? तो यहाँ पे आंसर है उत्तर प्रदेश। Which state ranked at the top position in overall fiscal health scorecard as per financial year 23 revised budget estimate? कौन सा स्टेट है जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा किस मामले में? ओवरऑल फिजिकल हेल्थ स्कोर कार्ड के बेसिस पे एज पर फाइनेंशियल ईयर 23 रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट। यहाँ पे आंसर है महाराष्ट्र। As per recent survey, which is the top choice for non-resident Indians looking to invest in real estate in India? वो सारे NRIs जो कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए टॉप मोस्ट चॉइस कौन सी जगह होती है? आंसर इज बेंगलुरु। ठीक है, लास्ट which institution secured the topmost position in India in the QS Asia University Rankings 2024? QS Asia University Rankings 2024 में टॉप मोस्ट पोजिशन सिक्योर की है IIT बॉम्बे ने। ओके,
तो इसी के साथ हमने आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। तो विद दिस रिगार्ड चलिए आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.